Are you planning to become a chartered accountant but confused how to enter in this course? So don't worry, this video is your complete guide how to enter into this CA course and what's your eligibility, fees, structure and full syllabus about the CA foundation course. I am not making this video about the full-fledged CA course structure, but I will explain in a brief about the CA course. Hi, I am Shikha Goyal, your commerce buddy, and let's start the video. सो हाय गाइस। जो सीए कोर्स में जो है 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड द फाइनल लेवल। आपको जो है स्टार्ट करना होता है फाउंडेशन लेवल से, अगर आप आफ्टर द 12th जो है आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें जो है सेकंड रूट भी होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रूट, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ये 3 लेवल्स जो होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, इसके लिए आपको पहले फाउंडेशन कंपल्सरी कंप्लीट करना होता है। फाउंडेशन ये पता है इंटरमीडिएट, देन आप फाइनल लेवल के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, देन आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। ये ऑलमोस्ट ये जो कोर्स होते हैं 4 to 5 इयर्स का जाता है विदाउट एनी अटेम्प्ट। सो ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कोर्स। लेट्स आपका फर्स्ट लेवल जो होता है सीए फाउंडेशन, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल होंगे और कैसे आप अप्लाई करना है आपको, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है फाउंडेशन के लिए 2 रूट होते हैं, एक आपका होता है फाउंडेशन रूट और एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो अगर फाउंडेशन रूट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जो है इन्होंने क्लास 10th का एग्जाम पास कर दिया। हाँ, लेकिन ये क्या है बात यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जो क्लास 10th का एग्जाम पास होने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर द फाउंडेशन, लेकिन आप एग्जाम के लिए एप्लीकेबल तभी होगे जब आपने जो है अपीयर करा होगा 12th एग्जाम में, ठीक है। तो आप रजिस्टर तो आप क्लास 10th के बाद भी करवा सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम के लिए जो है अपीयर होना पड़ेगा आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन। ओके। ये जो फाउंडेशन का एग्जाम होता है जून में होता है और दिसंबर में होता है। तो आपके कुछ फ्रेंड्स ने जो है जून अटेम्प्ट जो है देने जा रहे होंगे, ये अपकमिंग जो एग्जाम होगा, उन्होंने क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। एंड कुछ जो है जैसे कि अगर आप जो है अब आफ्टर दी जो है रिजल्ट अब आप सोच रहे हैं कि जो है आपको क्या सीए कोर्स परस्यू करना है, तो आप कर सकते हैं। आप जो है दिसंबर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब दिसंबर के एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो है एग्ज़ामिनेशन आपको जो है ये 4 मंथ्स के जो है स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे। यानी कि आपको रजिस्टर अपना 4 मंथ से पहले करवा देना चाहिए। ये इट ऑलमोस्ट आपको जून जुलाई में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए, तभी आप दिसंबर के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद आपका जो है एक और रूट होता है। एक सेकंड, जस्ट वन। और अगर आप फिर पास हो जाते हैं फाउंडेशन एग्जाम के लिए, तो आपको जो है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट अप्लाई करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, ये उनके लिए है। तो ये अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आए हैं, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स फील्ड में ही होनी चाहिए, ये तो आपको 55% की एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आपकी जो है अदर फील्ड है तो आपका 60% रहेगा। ये अदर फील्ड आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही सीए कोर्स का अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि ये कोर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कॉमर्स का जो है एलिजिबिलिटी ऐसी सच स्पेसिफिक नहीं है। ओके। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए, कॉमर्स वालों को बेनिफिट है कि 55% एंड अदर्स फील्ड के लिए 60% का एलिजिबिलिटी है। उनको वो डायरेक्ट ही जो है क्या कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, उनको फाउंडेशन कोर्स एग्जाम देने की नीड नहीं होगी। ओके। यहाँ पे मैं फाउंडेशन का कंप्लीट की कवर कर रही हूँ, तो मैं अभी स्पेसिफिक हूँ सिर्फ फाउंडेशन रूट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर में जो है एग्जाम अपेयर करने वाले। ओके।
तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंट्री लेवल फॉर्म भरना है आपको अपना फाउंडेशन के लिए, और जो है आपको यहाँ पे नीड रिक्वायर्ड होगी ईमेल एड्रेस की, मोबाइल नंबर्स की, आपके डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके 12th क्लास की मार्कशीट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको जो है रिक्वायर्ड होगी, ओके। फिर उसके बाद जो आप वहाँ पे एक सीडीएस का एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप जो है स्टडी मटेरियल अपना ऑर्डर कर सकते हैं। एंड देन आपके फीस स्ट्रक्चर की बात आ जाए, तो फीस है सीए फाउंडेशन की 9,000 प्लस 400 अगर आप जो है जर्नल जो है सब्सक्राइब करते हैं। ये जर्नल आपको सिर्फ़ 1 साल के लिए होता है, यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए ही आपको जर्नल मिलेगा। ये बट टू बी ऑनेस्ट ये जर्नल की आपको कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जर्नल ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको जो है जर्नल पढ़नी है मतलब कि इंस्टीट्यूट की, तो आप जो ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका 9,000 आपकी जो है फीस रजिस्ट्रेशन है। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, अकाउंट्स, देन आपका बिजनेस लॉ, देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन आपका आएगा पेपर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ईच पेपर कंसिस्ट दी 100 मार्क्स, ओके। एंड जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, इट मीन्स अकाउंटिंग एंड द बिजनेस लॉ, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा। एंड आपका जो क्वांटिटिव वाला और जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स है, वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोवाइडेड वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स भी होगी 0.25 मार्क्स की, ओके। देन आपका जो है सिलेबस में देखो तो अगर ये सारा जो सिलेबस होता है 11th 12th का ही मिक्स होता है। बट थोड़ा सा जो मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि 11th 12th में जो हमने पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है इन द सीए कोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ बेसिक्स वगैरह सब वही होते हैं, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का मेथड वगैरह वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कैलकुलेटर, जिसकी अभी तक आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कोई हैबिट भी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के ट्रिक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है इसको आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये जो आपके 11th 12th का फर्स्ट चैप्टर जिस टाइप का होता है कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल्स क्या है, रूल्स स्टैंडर्ड्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें आती है। फिर आपके जो जर्नल एंट्रीज का आ गया, लीगल फॉर्मेट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे आपको ये जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक सिंगल चैप्टर के उसमें आपको देखने को मिलेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, ये सब जो है यहाँ पे कवर किए जाएंगे अकाउंट्स के सिलेबस में। फिर बिजनेस लॉ में आ जाते हैं। यहाँ बिजनेस लॉ आपके लिए थोड़ा सा जो है एक नया सब्जेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आपने स्टडी किया होता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप लिमिटेड एलएलपी, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपको पूरे जो है एक्ट पढ़ने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही आपको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट से जो है आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को जो है कवर किया गया है। आपको फुल एक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको ये सोचो कि इतना वास्ट सिलेबस 4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट होगा, सब कंप्लीट हो जाता है। ओके। देन आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपकी मैथ्स की नॉलेज जो है चेक की जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये रहता है कि आपने जो 11th 12th में अभी आपने मैथ्स में सीखा होगा, वो तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मेथड्स में चेंजेस आ जाते हैं। ओके। लेकिन जैसे कि आपका होल सिलेबस जो है 3 ब्रॉड एरियाज में जो है देखो आप यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड दी स्टैट्स। एंड स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिजनेस मैथ में आपका रेशियो इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पे फिर आपका जो है सबसे मेन यहाँ पे आता है सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, नेट परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, कैलकुलेटिंग ईएमआई, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इवन ये जो आपको ये सब चीजें जो है एनपीवी वगैरह, ये सब चीजें आपने अभी नहीं की होगी, मतलब 11th 12th में इतनी नहीं। आप मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक
रिमेंबर है 11th-12th में था भी नहीं ये कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो मोस्टली आपका जो चैलेंजिंग रहेंगे, ये आपके जैसे बिजनेस हो गया, आपका ये क्वांटिटी वाला पार्ट, मैथ्स का ये पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सब रहेगा। फिर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होगी। लॉजिकल रीजनिंग में आपका ये नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सीक्वेंस अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, ये सब रहेगा। स्टैट्स रहेगा यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं आपके यहाँ पे कवर की जा रही हैं। फिर आपका आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपके लिए ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आपने 11th-12th में अच्छे से जो है कवर किया होता है। डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये सब आपने कवर किया होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नेशनल इनकम, ये सब आपने मतलब कि 11th-12th में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो 4 मंथ्स में अगर आपका जो आप कहेंगे कि मैम ये थोड़ा ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 मंथ्स इनफ है अगर आप अच्छे से जो है स्टडी करो तो। ओके, अगर आपको कोई नीड चाहिए होती है कि किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, या कौन से किसी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी जो है हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। ओके, देन आपका ये जैसे मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी वगैरह, ये सब आपने जो है उसमें 11th-12th में कर ही रखा होता है। देन आपका आता है एडमिशन टू द फाउंडेशन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया था आपको, बिफोर 4 मंथ्स से जो है, 4 मंथ्स का आप देख लेना टाइम पीरियड, उससे पहले आपको अपना जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। देन आप उसके लिए जून के दिसंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड यही सब जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका 10+2 यानी 12th भी क्लियर होना जरूरी है। एंड हाँ, ये भी आपको था कि पेपर 1 और 2 भी जो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, एंड पेपर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब वेलकम टू द सीए कोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक चैलेंजिंग क्या है, ये ये चीज कि आपको ईच पेपर में 40% मिनिमम मार्क्स तो लेकर आने पड़ते हैं। बट ओवरऑल अगर कैलकुलेट करोगे, ये आपके 4 पेपर्स की कैलकुलेशन का जो एग्रीगेट है, वो 50% मार्क्स का होना चाहिए मिनिमम। इट मीन्स आउट ऑफ द 400 आपको 200 मिनिमम मार्क्स चाहिए, एंड आउट ऑफ द 100 मिनिमम 40 मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में चाहिए। तो ये आपका ये पूरे कोर्स में यही सब 40% 50% का अब गेम चलता ही रहेगा। सो कुछ भी आपको कोई नीड हो तो, अब इस वीडियो के लिए तो इतना ही, और कुछ भी आपको नीड हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। सो अभी के लिए इतना ही। ओके।